कफील खान की खातिरदारी में प्रियंका वाड्रा भले ही लगी हों और वो ये सोच रही हूं कि अब तो यूपी की गद्दी मिली ही मिली, लेकिन यूपी कांग्रेस के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों के संपर्क में सबसे ज्यादा यूपी के ही नेता हैं, जिन्हें या तो प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित किया गया या फिर वे जो असंतुष्ट हैं। अब पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका में रहे ये नेता केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश नेतृत्व की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी में अब आंतरिक लोकतंत्र की मांग करना गुनाह हो गया है। अपने काडर के बजाय बाहर से आए नेताओं पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। कुछ समय पहले केंद्रीय नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए गुलाम नबी आजाद समेत 23 वरिष्ठ नेताओं ने पत्र लिखा था। इसके लीक होते ही पार्टी के भीतर भूचाल आ गया और यूपी कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रही। पत्र लिखने वाली टीम 23 में शामिल कई नेता यूपी प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित हैं या अलग अलग कारणों से असंतुष्ट नेताओं के भी लगातार संपर्क में हैं। वे यूपी के नेताओं के लिए भी इस तरह के पत्र लिखने के लिए कह रहे हैं ताकि अपने पक्ष में व्यापक समर्थन हासिल किया जा सके। साथ ही यूपी के इन निष्कासित नेताओं के साथ पहले न खड़े होने पर अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। करीब 10 महीने पहले कांग्रेस ने अपने 10 वरिष्ठ नेताओं को एक साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इनमें पूर्व मंत्री स्वयं प्रकाश गोस्वामी, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी, पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह, पूर्व विधायक विनोद चौधरी, पूर्व एमएलसी सिराज मेहंदी, नेकचंद्र पांडे, भूधर नारायण मिश्रा, संजीव सिंह, संजय शर्मा आदि शामिल हैं। इन नेताओं पर कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर अलग बैठक करने और नेतृत्व पर सवाल उठाने के कई आरोप में कार्रवाई की गई थी। इन नेताओं ने इसके खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व को भी पत्र लिखा था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ये नेता अब टीम 23 के संपर्क में आकर अपने विरोध के स्वर को और धार देने में जुट गए हैं। पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी कहते हैं कि हाल ही में पूर्व सांसद संतोष सिंह और गुलाम नबी के बीच मेरी मौजूदगी में टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। हमने अपनी बात गुलाम नबी के सामने रखी तो उन्होंने माना कि हमारे निष्कासन का मामला उनकी जानकारी में नहीं था, इसलिए इस बात को तो नहीं उठा सके। हमने गुलाम नबी को यह भी बताया कि कांग्रेस में अगर आंतरिक लोकतंत्र बहाल नहीं किया गया तो पार्टी इतिहास की वस्तु हो जाएगी। राज बब्बर की कमेटी में जन आंदोलन समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे स्वयं प्रकाश गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि हाल ही में उनकी वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक और मनीष तिवारी से बातचीत हुई। गोस्वामी कहते हैं कांग्रेस में अब निर्णायक संघर्ष का दौर आ चुका है। अन्य लोग भी इसे महसूस कर रहे हैं। एक परिवार और उनके चाटुकारों का खुला विरोध करने की आवश्यकता है। इस वक्त कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र न सिर्फ खत्म हो गया है बल्कि इसकी मांग करना भी गुनाह करार दिया जाता है। सिराज मेहंदी ने भी बताया कि गुलाम नबी का कई बार उनके पास भी फोन आया है। कांग्रेस में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो टीम 23 के कई नेता न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे प्रदेशों के भी असंतुष्ट व वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं। चिट्ठी का ये दौर थमेगा नहीं बल्कि आगे आने वाले समय में और रफ्तार पकड़ेगा।